डीएवी क्लास 7 सोशल साइंस चैप्टर 23 मार्केट्स अराउंड अस। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन करने से पहले अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लें। मैंने चैनल पर कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर प्लेलिस्ट चेक करें। जैसे ही आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ें, उसको देखें और चैप्टर को समझें। चैप्टर समझने के बाद आप ये सॉल्यूशन वीडियो देखें ताकि आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। फर्स्ट है वेयर डू मोस्ट पीपल प्रेफर टू गो टू फुलफिल देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट। जो लोग हैं, अधिकतर लोग कहाँ पर जाते हैं अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, यानी कि खरीदारी करने के लिए कहाँ पर जाते हैं? फड़ी मार्केट, जिसको वीकली मार्केट भी कहते हैं, ए पॉपुलर स्टोर, ए मॉल, ए नेबरहुड मार्केट। तो अधिकतर लोग कहाँ पर जाते हैं अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए? नेबरहुड मार्केट में जाते हैं, जो उनके सबसे नज़दीक होती है। ठीक है। सेकंड है ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ। एक अगर कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो कमिटेड है प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षा करने के लिए सबके इंटरेस्ट की। किसकी? द माइनॉरिटी, वीमेन एंड चिल्ड्रन, SC, STs एंड OBCs, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सबके जो हितों की रक्षा करती है, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी सोसाइटी में हर तरह के लोगों की, चाहे वो वीमेन है, चिल्ड्रन है, SC ST है या माइनॉरिटी है, सबके हितों की रक्षा उसकी जिम्मेवारी है। थर्ड है द प्राइस ऑफ गुड्स इन ए मार्केट इज डिटरमाइंड बाय द फैक्टर्स लाइक। प्राइस ऑफ गुड, जो वस्तुओं का जो मूल्य है, किस चीज मार्केट डिटरमाइन किन फैक्टर पर करती है? डिमांड बाय द कंज्यूमर्स, रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन। तो जो प्राइस ऑफ गुड्स किस पे डिपेंड, मार्केट कैसे डिपेंड करती है? डिमांड बाय द कंज्यूमर। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगर डिमांड कम है किसी चीज़ की तो प्राइस क्या हो जाता है? घट जाता है। तो मार्केट ऐसे डिसाइड करती है। फोर्थ है वेजेस ऑफ पीपल वर्किंग इन ए मार्केट आर लो। जो वेजेस है यानी कि दिहाड़ी है रोज की, जो काम करने से उसे पैसे मिलते हैं हर रोज, वो किसी मार्केट में लो है, कम है। तो इसका क्या कारण है? गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग अटेंशन, देयर एम्प्लॉयर्स आर एक्सप्लॉइटिंग देम, द वर्कर्स आर मोर बट वर्क इज लेस, देयर वेजेस हैव नॉट बीन फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसका कारण क्या हो सकता है? जो मार्केट है वो वेजेस भी डिटरमाइन करती है। अगर वर्कर ज़्यादा हो जाए तो इसका आंसर ये आएगा सी। अगर वर्कर ज़्यादा हो जाए और काम कम है, ठीक है, काम कम है, वर्कर करने वाले ज़्यादा है, तो फिर वो जो दिहाड़ी है, रोज की वेजेस है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि जो काम देने वाला है वो कहेगा आप इतने में अगर काम करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं दूसरे से करवा लूँगा क्योंकि काम करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो द वर्कर आर मोर बट वर्क इज लेस। फिफ्थ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में गलत है? इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इट प्रोवाइड फैसिलिटी टू इरेडिकेट सोशल इनइक्वालिटी, इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ सर्विस टू ऑल द सिटीजन, इट प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। तो इनमें से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो क्या नहीं करती? तो ये आएगा फोर्थ, इट प्रोवाइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये नहीं करती कि सभी को बराबर बराबर पैसा दे दिया जाए। ठीक है। तो सभी को बराबर पैसा नहीं देती वो। हाँ, क्या देती है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, वो अपॉर्चुनिटी देती है। ठीक है। सोशल इनइक्वालिटी को दूर करने की फैसिलिटी देती है और जितनी भी सर्विस है सबको देती है, सभी सिटीजन को देती है, मगर ये नहीं करती कि सभी को बराबर बराबर पैसा बांट दिया जाए।
अब पार्ट करेंगे हम इसका बी, और बी पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स फर्स्ट है इसका, ए डैश सेल्स गुड्स एट ए हायर प्राइस। जो रिटेलर होता है वो गुड्स को हायर प्राइस पर बेचता है, तो इसका आंसर आएगा रिटेलर। सेकंड है, फ्रॉम ए होलसेल मार्केट वी बाय आइटम डेट कैन बी फॉर ए लॉन्गर टाइम। जो होलसेल मार्केट से जो सामान खरीदा जाता है उसको लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर किया जा सकता है, तो आएगा स्टोर्ड। थर्ड है, द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस व्हीट एंड शुगर एट ए डैश रेट फॉर द पुअर। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या किया जाता है, जो राइस है, चावल है, गेहूं है और शुगर का जो प्राइस है वो एक रीजनेबल प्राइस होता है, यानी कि बिल्कुल सही प्राइस होता है, तो यहाँ पे आएगा रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल रेट फॉर द पुअर। फोर्थ है, मार्केट आल्सो डिटरमाइन द। मार्केट क्या करती है, वेजेस को भी डिटरमाइन करती है, जो रोज की जो दिहाड़ी है उसको भी वो डिटरमाइन करती है। फिफ्थ है, आवर गवर्नमेंट हैज़ फिक्स्ड डैश वेजेस फॉर द वर्कर। हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिनिमम वेजेस फिक्स कर दी है कि इतनी तो दिहाड़ी देनी ही पड़ेगी, तो इसका आंसर आएगा मिनिमम। तो हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट, जो है मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट है मार्केट। मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, ए प्लेस ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। मार्केट में सेल और परचेज किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है चीज़ों को। रिटेलर क्या करता है, रिटेलर सेल्स एट ए हायर प्राइस, हायर प्राइस पे बेचता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्या करती है, इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट्स एंड इनकम्स। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एसेट एंड पीडीएस। पीडीएस क्या करता है, पीडीएस अभी हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भी किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एट रीजनेबल रेट। जो गुड्स को, चीज़ों को एक रीजनेबल रेट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। होलसेलर क्या करता है, होलसेलर क्या करता है, बाइज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर से वो डायरेक्ट खरीदता है। तो इस तरह से हमारा ए, बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका डी और ई पार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने चैनल पर हर एक सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस करवा रखा है। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जैसे ही आप प्लेलिस्ट को चेक करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो डी का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप नोट कर लीजिए। डी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर ई है, ई का फर्स्ट नोट कर लीजिए। ई का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और ई का क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरह से हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।